तो हाय गाइस, दिस इज मनीष कुमार। वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट नोट्स बाय एमके। तो गाइस, इस चैनल पर आपको यूपीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। या हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं गाइस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो है मेरा न्यू चैनल है और आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो इसलिए चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जो है ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल जाए। तो गाइज, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वही है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। रिसेंटली क्या हुआ है कि गाइज कि हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को। इसका जो मेन टारगेट है वो यही है कि आने वाले 4 सालों के अंदर जो है 6 लाख करोड़ रुपए कमाए जा सकें सरकार के द्वारा। सरकार ने अपना ये एक टारगेट रखा है 4 सालों के अंदर। अब एक्चुअली में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या होता है उसको समझते हैं। तो इसका जो मेन एम है वो यही है कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स है ना, जो वो प्राइवेट सेक्टर के साथ इंगेज किया जा सके उन्हें भी। तो ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं उसको समझेंगे पहले। तो गाइस, क्या होता है कि दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, दूसरा होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है कि यह एक इन्वेस्टमेंट होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर होता है। यहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना, या फिर जहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, यानी ऐसा कि नई चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करा जा रहा हो, तो वो होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अब ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है इसमें क्या होता है कि यह कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको अपग्रेड किया जा रहा हो या फिर मॉडिफाई किया जा रहा हो, तो इनको जो है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। एक एग्जांपल को लेकर चलते हैं। जैसे कि मान लो कि एक पूरा का पूरा लैंड है हमारे पास। उस लैंड के ऊपर हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं। उस लैंड को हम एक न्यू बिल्डिंग बना रहे हैं उस लैंड के ऊपर। तो उस न्यू बिल्डिंग को बनाने के लिए शुरुआत से जितना भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उस न्यू बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो होगा हमारा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो अगर सीधा सीधा बोलूँ तो जो इन्वेस्टमेंट हम बिल्कुल शुरू से लेकर चलते हैं उसको हम ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखो, लैंड तो हमारे पास ऑलरेडी था, पर जब हमने स्टार्टिंग से एक न्यू बिल्डिंग पर इन्वेस्टमेंट किया तो वो होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर कोई प्रीवियस कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये बिल्कुल न्यू इन्वेस्टमेंट होता है। तो गाइस, ये चीज़ें आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन ये आपको और अच्छे से समझ आएंगी जब मैं आपको बताऊंगा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। अ, तो इसमें क्या होता है कि सपोज़ एक लैंड है, लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या होता है कि एक लैंड है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग है, उसका एक फ्लोर बन चुका है, 2 फ्लोर बन चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थर्ड फ्लोर को बनाने के लिए। थर्ड फ्लोर को बनाने के लिए हम उसके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसी बिल्डिंग को जो है, उसी बिल्डिंग का ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर बन चुका था, अब हम उसका थर्ड फ्लोर बना रहे हैं। तो मतलब यही है ना उसके कि हम उस बिल्डिंग को मॉडिफाई और अपग्रेड ही तो कर रहे हैं उस बिल्डिंग को। तो यही होता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें यही होता है कि हम उस प्रोजेक्ट को जो है अपग्रेड और मॉडिफाई कर रहे हैं। जस्ट हम शुरू से लेकर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते जैसा हम उसमें कर रहे थे ग्रीन फील्ड में। ब्राउन फील्ड में ये होता है कि हम उसी प्रोजेक्ट को जो है अपग्रेड कर देते हैं। तो यही होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो गाइज, इस स्कीम में भी जो है हम ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट पे ही ज़्यादा फोकस रखने वाले हैं। आई होप जो है आपको ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड के अंदर जो है डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो जो सरकार है उसका जो मेन फोकस है वो ब्राउन फील्ड पर ही होने वाला है। बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इंगेज होंगे और यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करेंगे। देखो, यहाँ पे जो है सरकार के पास रेवेन्यू राइट है। सरकार यहाँ पर पैसा जनरेट करने वाली है, पर जो ओनरशिप है वो सरकार की ही रहने वाली है। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ वो आपको मैं बताता हूँ पहले कि अ, हमारी सरकार है वो बहुत कुछ बेचने वाली है। यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो हमारी सरकार है वो बहुत कुछ बेचने वाली है। और वो बेचेगी कैसे उसको समझते हैं। मान लो कि वो सरकारी एसेट्स होते हैं। हमारे जो सरकारी एसेट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहले मैं आपको वो इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ पहले। तो गाइस, आप ये देख सकते हो कि रोड, रेल्स, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, नेशनल गैस पाइपलाइन, पावर जनरेशन, ऑयल पाइपलाइंस, टेलीकॉम, माइनिंग, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स, स्टेडियम, ये सारी चीज़ें जो है सरकारी गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उनके अंदर आती है। अब क्या हुआ कि सरकार क्या करेगी कि इन सारे एसेट्स को जो है प्राइवेट सेक्टर को दे देगी।
आपको लग रहा होगा कि शायद ये प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही जो है सरकार ये जो एड्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को देने वाली है, हमेशा के लिए थोड़ी ही ना देने वाली है सरकार। तो जो ओनरशिप भी है वो भी जो है सरकार की ही रहने वाली है इसमें। इसमें क्या होगा कि जब हम कुछ समय के लिए प्राइवेट सेक्टर को ये देंगे, मान लो कि हमने 10 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर को ये एसेट्स दे दिए, तो इसको हम कहेंगे कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। जब हम सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है हम ये प्रोजेक्ट्स को ये सारे एसेट्स को जब हम देंगे प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको हम बोलेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है। तो यहाँ पर जो मोनेटाइजेशन पर यहाँ पर जो है सरकार जो है मोनेटाइजेशन पर फोकस कर रही है, पैसे कमाने पर फोकस किया जा रहा है। तो मोनेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि पैसे को जनरेट करना, और डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है पैसे को ख़त्म करना। जैसे हमने देखा था कि 1000 और 500 के नोट को जब ख़त्म किया गया था, तो वही होता है डिमोनेटाइजेशन। तो आप होपफुली आपको ये दो टर्म भी समझ आ गई होंगी। तो अब क्या है कि तो सरकार यहाँ पर जो है मोनेटाइजेशन कर रही है, पैसे को कमा रही है। तो सरकार पैसा कैसे कमा रही है उसको समझेंगे। तो अब यहाँ क्या होगा कि अपने सरकारी एसेट्स जो है प्राइवेट सेक्टर को दे देगी सरकार, पर उसके बदले क्या करेगी? उसके बदले जो है प्राइवेट सेक्टर से पैसा लेगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है कि मान लो सरकार का एक हाईवे है। अब सरकार यहाँ कह रही है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आए और उस हाईवे को ख़रीद ले। अब प्राइवेट कंपनी आती हैं और कहती हैं कि चलो हम 10 साल के लिए इस हाईवे को, हाँ इस हाईवे को जो है हमें दे दो, इस हाईवे को हमें दे दो। सरकार बोलेगी कि चलो आप ये 10 साल के लिए हाईवे ले लो, पर उसके बदले हमें कुछ पैसे दे दो। सपोज़ करो कि सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए मांगे, और प्राइवेट सेक्टर ने वो पैसे जो थे 50,000 करोड़ वो सरकार को दे दिए इस हाईवे के बदले। तो यही सारी चीज़ें हैं जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर आएंगी। तो अब यहाँ सरकार ने पैसे, अब देखो यहाँ पे सरकार ने पैसे भी कमा लिए, और ओनरशिप भी जो है सरकार के पास ही रहेगी। अब 10 साल के बाद ये हाईवे फिर से सरकार के पास आ जाता है, और सरकार ने इससे 50,000 करोड़ रुपए भी कमा लिए। पर अब आप सोच रहे होंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका तो यहाँ पे लॉस हो गया, उसने तो सिर्फ क्या काम करा, ये हाईवे लिया और अपने पास रख लिया, उससे उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो गाइज ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे बहुत प्रॉफिट हुआ है। वो कैसे हुआ है कि जो हाईवे पे जो टोल टैक्सेस होते हैं, हाईवे के जो टोल टैक्सेस होते हैं उसका जो पैसा है वो भी तो प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। और साथ ही में जो हाईवे के आसपास जो रेस्टोरेंट है, जो रेस्टोरेंट बनवाएगा प्राइवेट सेक्टर, उस पर जो डेवलप करे, मतलब उस हाईवे के आसपास जो है डेवलपमेंट करेगा प्राइवेट सेक्टर, उसका भी जो पैसा है वो भी तो जो है प्राइवेट सेक्टर को ही मिलेगा। उससे जो वो पैसा कमाएगा उन रेस्टोरेंट या कोई भी है कि ऐसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करता है, उससे जो पैसा कमाएगा वो भी तो प्राइवेट सेक्टर को ही मिलेगा। तो अगर कुल मिलाकर बोलूँ ना, तो प्राइवेट सेक्टर जो है ना, जितने उन्होंने सरकार को दिए हैं पैसे, 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं, बल्कि उससे दुगना वो प्राइवेट सेक्टर कमा सकता है उस गवर्नमेंट एसेट्स के थ्रू। तो गाइज यही होता है नेशनल मोनेटाइजेशन का प्रोसेस। होपफुली ये आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो गाइज अगर मैं ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप होने वाला है। इसमें जो है सरकार का भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, साथ ही साथ जो है प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मिलेंगे, उनको भी जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी प्राइवेट सेक्टर्स को भी, और वो भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगी। और साथ ही साथ मैंने बताया कि हाईवे जो है उसके आसपास भी जो डेवलपमेंट का काम होने वाला है, तो कंट्री का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा डेवलप होगा साथ ही साथ। तो गाइज ये काफ़ी अच्छा स्टेप होने वाला है, अगर करप्शन ना आए इनके बीच, तो बहुत अच्छा स्टेप होने वाला है। तो गाइज यही था हमारा टॉपिक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और हाँ गाइज, मैं आपको नोट्स तो दिखाना भूल ही गया हूँ, नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लिख लीजिएगा। तो गाइज ये रहे नोट्स, ये आप राइट डाउन कर सकते हो, मैं आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ इन्हें। तो गाइज यही था हमारा टॉपिक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। होपफुली आपको जो है सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दैट्स फॉर ऑल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।